आज हम पढ़ेंगे इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन के बारे में। जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में, इम्यूनोग्लोबुलिन में दो पार्ट होते हैं। पहली बात, ये बना होता है दो तरह के पेप्टाइड से, यानी प्रोटीन के चैन से, जिसे हम कहते हैं लाइट चेन और हैवी चेन। जैसे यहाँ पे लाइट चेन और ये हैवी चेन। तो लाइट चेन और हैवी चेन मिलके बनाते हैं वेरिएबल रीजन, जहाँ से एंटीजन बाइंड होती है। और बाकी जो पार्ट होता है इसको हम कहते हैं कांस्टेंट रीजन। कांस्टेंट रीजन हमारा वेरिएबल रीजन में भी होती है, लाइट चेन में भी होती है, और हमारे हैवी चेन में भी होता है। और वेरिएबल रीजन भी हमारा लाइट और हैवी दोनों चेन मिलके बनाते हैं, जो कि हमारे एंटीजन को बाइंड करने का काम करता है। इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन का जो शॉर्ट फॉर्म है उसको हम बोलते हैं आईजी। तो आईजी में दो चेन हो गए, पहला हो गया लाइट और दूसरा हो गया हैवी चेन, ये वाला। हैवी चेन की बेस पे आईजी प्रोटीन को डिवाइड किया गया है 5 डिफरेंट ग्रुप में: अल्फा, डेल्टा, एप्सिलॉन, गामा और म्यू। अगर हमारा हैवी चेन का प्रोटीन अल्फा टाइप का है तो उसको हम रखेंगे क्लास आईजीए में, और अगर हमारा हैवी चेन डेल्टा है तो उसको हम रखेंगे क्लास डी में, और अगर वो हमारा हैवी चेन एप्सिलॉन टाइप का है तो उसको हम रखेंगे आईजी के क्लास ई में, गामा है तो जी में, और म्यू है तो एम में। जी टाइप का जो इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन होती है वो फर्दर डिवाइड होती है सब क्लास में, और ये जो गामा टाइप का प्रोटीन है, गामा 1, गामा 2, गामा 3 और गामा 4, इस हिसाब से IG1, IG2, IG3 और IG4 प्रोटीन पाया जाता है। अगर हम बात करें कि इन 5 क्लास में से कौन सा ऐसा इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन है जो मदर के प्लेसेंटा से होते हुए उसके फीटस के बॉडी में पहुंच जाता है, तो हमारा पहले लोअर क्लास में आंसर होता है इम्यूनोग्लोबुलिन जी, दैट मीन्स IgG। लेकिन इसको जब स्टडी किया गया तो देखा गया कि इसे फर्दर सब क्लास में डिवाइड किया गया है, जो कि 4 सब क्लास हैं: G1, G2, G3 और G4। और इनमें से जो हमारा G2 टाइप का इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन है वो पास करता है थ्रू प्लेसेंटा टू द फीटस ऑफ वुमेन्स। अगर हम बात करें इन कांस्टेंट रीजन, यानी कांस्टेंट रीजन में होमोलॉजी कितनी होती है डिफरेंट टाइप ऑफ आईजी प्रोटीन के, तो आप देखोगे तो होमोलॉजी मतलब समानता, कांस्टेंट रीजन जो हमारे किसी इम्यूनो एंटीबॉडी का जो कांस्टेंट रीजन है वो कितना आपस में एक दूसरे से होमोलॉजी शो करते हैं, दैट मीन्स वो समानता शो करते हैं। तो अगर हम बात करेंगे इन केस ऑफ IgA और IgG, तो ये होता है 60% होमोलॉजी शो करती है और 40% डिफरेंट होते हैं। लेकिन अगर हम इन 5 डिफरेंट टाइप के IG प्रोटीन के बारे में बात करें तो ये लगभग 90% मैच करते हैं, और 10% क्या होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं। तो ये तो था हमारे कुछ होमोलॉजी के बारे में। ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि मैक्सिमम डिफरेंट किसमें आता है, तो आप बता सकते हो कि IgA और IgG के बीच में 60% होमोलॉजी है, जबकि अगर इन 5 क्लास के अमीनो एसिड के IG प्रोटीन के बारे में बात करें तो हमारे क्या होते हैं, लगभग 90% सिमिलरिटी शो करते हैं। अगर हम बात करें IgG में, तो IgG जो हमारा इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन है उसकी हाफ लाइफ क्या होती है, सबसे लार्जेस्ट होती है। यहाँ आप देख सकते हैं हाफ लाइफ इसकी है IgG की 23 डेज, IgA का 5.5, IgM का अबाउट 5 डेज, एंड IgD का 2.8 डेज, एंड इन लास्ट IgE है अबाउट 2 डेज। 2 दिन में ये हमारी जो IG प्रोटीन है वो क्या होती है, डिग्रेड हो जाती है, डाइजेस्ट हो जाती है, डीनेचर्ड हो जाती है। अगर हम बात करें IgG की परसेंटेज क्या है सीरम में, तो IgG सीरम में 80% पाई जाती है, IgA 10 to 15%, IgM 5 to 10%, IgD लेस देन 1% एंड IgE लेस देन 1% पाई जाती है। अगर हम बात करें इन केस ऑफ यम, IgM कितने टाइप का होता है, तो IgM सबसे पहले इसमें IG जो एंटीबॉडी के प्रोटीन होते हैं वो 5 पाए जाते हैं, नंबर्स में 5। जैसे कि आप यहां देख सकते हो
एंटीबॉडी यूनिट कितनी होती है, IgG में 1, IgA में 1 to 2 डाइमर के फॉर्म में मिलती है, IgM में 5 और IgD में 1 और IgE में 1। और इसकी हम बात करें तो हमारे जो 5 प्रोटीन हैं एंटीबॉडी के, ये 5 प्रोटीन का जो कांस्टेंट रीजन है, ये कांस्टेंट रीजन डाइसल्फाइड बॉन्ड से आपस में जुड़े होते हैं और इनमें एक जे चैन पाई जाती है जो पेप्टाइड, केमिकली पेप्टाइड इन नेचर होती है और ये सिंथेसाइज होती है बी सेल में। बी सेल का एक नाम और भी है प्लाज्मा सेल। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे IgM टाइप का जो IG प्रोटीन है वो बनता है जब हमारी बी सेल डेवलप कर रही होती है उस समय, और हमारे IgM कभी भी बी सेल पे अकेले नहीं मिलता, ये हमेशा मिलता है IgD के साथ। तो जिस भी बी सेल पे हमारा IgM पाया जाएगा उस बी सेल के सरफेस पे हमारा IgD टाइप का एंटीबॉडी कंपल्सरी पाया जाएगा। जैसे यहाँ पे दिया है एंटीजन फर्स्ट रिस्पांस IgM। मान लो किसी इंसान को आप एंटीजन दे रहे हो या फिर आप उसको वैक्सीनेशन कर रहे हो, तो उस केस में क्या होगा कि जो हमारा बी सेल होगा, बी सेल सबसे पहले किस टाइप के IG प्रोटीन को प्रोड्यूस करेगा, तो दैट इज यम टाइप। आल्सो इन नियोनेट, अगर कोई नया जन्म लिया हुआ नवजात शिशु है, लगभग 1 महीने से कम का बच्चा है, तो वो भी अगर पहली बार एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करेगा तो होगा IgM टाइप का। एक्टिवेशन कॉम्प्लीमेंट, ये कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं, हमारे लीवर कुछ ऐसे प्रोटीन को बनाते हैं जो हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम में हेल्प करते हैं, और इसका डिस्कस करेंगे हम बाद में। फिलहाल एक अलग से वीडियो बनेगा उसमें हो जाएगा। और एक्टिवेटिंग कॉम्प्लीमेंट में आप देखोगे IgM। अब IgM सबसे ज्यादा एक्टिवेटिंग कॉम्प्लीमेंट में क्यों मतलब हेल्प करता है, इसके पीछे रीजन है। पहली बात, IgM के जो यूनिट हैं वो 5 हैं, IgA में 1 है 2 है 1 और 2, बाकी सब में तो एक एक ही प्रोटीन है इम्यूनोग्लोबुलिन के। इसलिए IgM के पास जो एक्टिवेटिंग कॉम्प्लीमेंट होती है वो टेंडेंसी ज्यादा होती है, क्योंकि बिकॉज एक्टिवेटिंग कॉम्प्लीमेंट रिक्वायर 2 रीजन इन क्लोज अप्रॉक्सिमेटी। कम से कम 2 कांस्टेंट रीजन साथ साथ होने चाहिए, तभी वो एक्टिवेटिंग कॉम्प्लीमेंट। इस हिसाब से आप बोल सकते हो IgA में 2 हैं, IgG में 1 है, तो IgG के कंपैरिजन में IgM हमारा एक्टिवेटिंग जो कॉम्प्लीमेंट होती है वो ज्यादा रखेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे IgD। ये इमेच्योर बी सेल से प्रोड्यूस होता है और ये मैच्योर बी सेल पे पाया जाता है, लेकिन कब, जब इस पे लगा हुआ IgM प्रोटीन एंटीजन से बाइंड होगा, जस्ट इसके बाद यहाँ पे आप देखोगे IgD टाइप का इम्यूनोग्लोबुलिन आकर के यहाँ पे अटैच हो जाएगा और ये बी सेल को इनएक्टिवेट कर देता है। बी सेल को क्या करता है, ये इनएक्टिवेट करता है। बट IgD का कोई बायोलॉजिकली अब तक प्रॉपर फंक्शन के बारे में स्टडी नहीं हो पाई है। यहाँ पे देखेंगे हम IgA 2 टाइप का होता है, IgA1 एंड IgA2। IgA1 होता है 93% और IgA2 होता है 7%। IgA शुरू में जब प्रीडोमिनेंट होता है तो मोनोमर फॉर्म होता है। जैसे कि अगर मान लो IgA टाइप का इम्यूनोग्लोबुलिन कोई बी सेल प्रोड्यूस किया तो वो एक ही यूनिट होगा, क्या होगा, एक ही यूनिट होगा। लेकिन जब वो सिक्रेट होता है तो सिक्रेट होते समय हमारे बॉडी मतलब सेल के अंदर से जब बाहर निकलता है तो डाइमर के रूप में हो जाता है। और ऐसा होता क्यों है, क्योंकि इसके पास एक सेक्रेटरी कंपोनेंट होता है और एक होता है जे चैन की मॉलिक्यूलर वेट होती है 15 किलो डाल्टन, और एक कोवैलेंटली बाइंड होकर के दो हमारे प्रोटीन इम्यूनोग्लोबुलिन के 2 प्रोटीन आपस में ज्वाइंट होकर के जे चैन के हेल्प से ये बनाते हैं डाइमर या फिर टेट्रामर बनाते हैं। 2 यूनिट आपस में अटैच होते हैं या फिर 4 यूनिट आपस में अटैच होते हैं, इसके अकॉर्डिंग हम बोलते हैं डाइमर और टेट्रामर। अगर हम बात करें इसके सिक्रीशन की तो आप यहाँ पे देख रहे हो ब्रेस्ट मिल्क, सलाइवा, टीयर्स, यूरिनोजेनाइटल एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। जैसे हमारे माउथ में जो सलाइवा बनती है, हमारे सेल में बनने वाले IgA टाइप के जो इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन है वो हमारे सलाइवा में सिक्रीट होती हैं, तो बन रही होंगी पहले वो किसी सेल में,
और उस सेल में बनने के बाद वो एपिथेलियल टिश्यू को क्रॉस करते हुए हमारे माउथ के कैविटी में आती हैं। टीयर्स, अगर किसी के आंखों में आंसू होती है तो उस टीयर्स में भी क्या होती हैं, IgA टाइप का इम्यूनोग्लोबिन पाई जाती है, जो हमारे एंटीजन को बाइंड करके हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करते हैं, हमारे इम्यूनिटी को इंप्रूव करते हैं। ब्रेस्ट मिल्क, जो हम मिल्क को फीड करते हैं, उस मिल्क के फीड में भी प्रोटीन आती है, वो किस टाइप का होता है, IgA टाइप का होता है। अब देखो ये जो हमारा IgA है, अगर ये सीक्रेट होता है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसाइटोसिस। ट्रांसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस मैंने आपको बता रखा है। एंडोसाइटोसिस मींस क्या होती है, जब सेल के अंदर किसी चीज को इनटेक किया जाता है तो उसे बोलते हैं एंडोसाइटोसिस, और सेल के साइटोप्लाज्म से जब सेल के आउटसाइड किसी चीज को बाहर रिलीज किया जाता है तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसाइटोसिस। यानी एक सेल के एक साइड से दूसरे साइड में चीजों को ट्रांसपोर्ट करने को हम बोलते हैं ट्रांसाइटोसिस। और ये तब पॉसिबल होता है जब ये सिक्रेटरी कंपोनेंट के रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं विद द हेल्प ऑफ पॉली IG रिसेप्टर्स। दैट मींस IgA का जो रिसेप्टर है, ढेर सारे रिसेप्टर इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जिससे हमारी IgA टाइप का प्रोटीन क्या होता है, एक साइड से सेल की दूसरे साइड में क्या होती है, ट्रांसफर हो सकती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डेली प्रोडक्शन ऑफ IgA मैक्सिमम अमंग देयर IG मेजर। जितने भी IG प्रोटीन हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं उनमें से सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होने वाला अगर कोई प्रोटीन है इम्यूनोग्लोबुलिन का, तो वो होता है हमारा IgA, इम्यूनोग्लोबुलिन A। और ये रिच अमाउंट में पाया जाता है कोलेस्ट्रॉल ऑफ मिल्क। मिल्क का कोलेस्ट्रॉल क्या होती है, जैसे जब किसी के ब्रेस्ट से पहली बार जब मिल्क का सिक्रेशन होता है तो उसको हम बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल। नेक्स्ट हम बात करेंगे IgE। IgE क्या होता है, ये वाई शेप, वो तो वाई शेप सबका ही होता है, इम्यूनोग्लोबुलिन का, एंटीबॉडी का। और जब ये एंटीजन से बाइंड होती है तो बाइंड होने के बाद बेसोफिल या मास्ट सेल से जाकर के ये अटैच हो जाती है। और अटैच किससे होती है, क्योंकि बेसोफिल सेल या फिर मास्ट सेल के सरफेस पे पाई जाती है IgE टाइप के इम्यूनोग्लोबुलिन का रिसेप्टर। और ये रिसेप्टर फर्दर डीग्रेनुलेशन करवाता है। डीग्रेनुलेशन मींस एलर्जिक रिस्पांस देता है। जैसे आप लोग समझ सकते हो हिस्टामिक एसिड या हिस्टामीन, जो हमारे बॉडी में पायरोजेनिक इन नेचर होता है, हमारे बॉडी में क्या काज करती है, वो एलर्जिक रिस्पांस देती है। और इसके जो सिम्टम आते हैं, या तो अस्थमा होगा, भाई आपके गले में अगर एलर्जी हो जाए तो क्या होगा, सांस लेने में दिक्कत होगी, उसी को बोलते हैं अस्थमा। हे फीवर, एनाफाइलेटिक शॉक। तो ये सब डिसऑर्डर काज करने वाले जो हमारे एंटीबॉडी हैं वो कौन है, IgE। यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी दिया हुआ है, आप लोग देख के पता लगा सकते हो। जैसे MW मतलब क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट। IgG का मॉलिक्यूलर वेट है 15 × 10⁻²। IgA का है 150 या 400 × 10⁻³ IgM की मॉलिक्यूलर वेट है 900 10⁻³ IgD का मॉलिक्यूलर वेट है 180 × 10⁻³ सो ऑन। यूनिट की बात करो तो 1, 1, 2, M में है 5, D में है 1 और E में है 1। टोटल परसेंटेज मैंने पहले डिस्कस कर ही रखा है। इंटर सिक्रेशन दैट मीन्स हमारे बॉडी में सीक्रेट होने की क्षमता कितनी है, तो IgA का है, IG कंपेरिजन में 2 टाइम्स मोर IgA का है और 3 टाइम्स मोर IgM है। जबकि IgD और IgE और IgD ये दोनों हमारे बॉडी में सीक्रेट नहीं होते। एगुलेटिंग पार्टिकल क्या होती है, जैसे ये एंटीबॉडी एंटीजन के साथ बाइंड होकर के, पहली बात तो हमारे बॉडी के ब्लड में ये डिजॉल्व रहते हैं, हमको दिखाई देता नहीं, लेकिन अगर इनको एंटीजन मिल जाए तो ये बड़े ही जल्दी एंटीजन से बाइंड होकर के ये भी मतलब प्रिसिपिटेट हो जाते हैं। इस नेचर को हम बोलते हैं एग्लूटिनेट पार्टिकल्स। एलर्जिक रिस्पांस हम लोग यहाँ देखेंगे, सिर्फ IgE ही एक ऐसा प्रोटीन है यानी एंटीबॉडी है जो एलर्जिक रिस्पांस देता है, बाकी सब मिले हैं देखिए। और IgE मैक्सिमम दे रहा है, IgG क्या दे रहा है, थोड़ा बहुत IgG भी रिस्पांस देता है एलर्जी। एक्टिवेटिंग कॉम्प्लीमेंट मैंने बता ही दिया था,
मैक्सिमम होती है IgG का और होता है IgM का, बाकी किसी के पास ऐसा कुछ नहीं है। कार्बोहाइड्रेट एक बहुत ही यूजफुल केमिकल्स है कार्बोहाइड्रेट, जो कि मैंने पहले भी डिस्कस कर रखा है एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर में, और मैंने कहा था इसके बीच में एक कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है, और इस कार्बोहाइड्रेट की वजह से हमारी जो एंटीबॉडी है इसकी हमारे ब्लड के प्लाज्मा में सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, यानी सॉल्युबल होने की जो कैरेक्टर है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो यहाँ से आप क्वेश्चन पिकअप कर सकते हैं, परसेंटेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट IgG में 3 है, 3%, IgA में 7%, IgM में 7 to 10%, 12% IgD में और 11% है IgE में। तो मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी इसमें से किस टाइप के प्रोटीन का होगा, तो आप बोल सकते हो IgD का। इसके बाद IgE का, फिर IgM का और IgA, देन IgG। इसको आप एक सीक्वेंस में भी बाइंड टू मास्ट सेल, देखिए IgA कहीं नहीं बाइंड कर रहा है मास्ट सेल से, AMD, जबकि IgE देखिए मास्ट सेल से बाइंड हुआ बेसोफिल सेल से, जो क्या किया, एलर्जिक रिस्पांस दिया। तो ये हमारे कुछ बेसिक डिफरेंट क्लासेस ऑफ IgG थे, जो कि हमारा कंप्लीट हुआ। आप लोग इसे बार बार देखेंगे तो एक बार जरूर आपको याद हो जाएगा। और थैंक यू फॉर watching this video.